हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टास्क एजुकेशन में। दोस्तों हमारी हिंदी की बहुत सारी क्लासेस हो गई हैं और बहुत सारे चैप्टर्स हमने कर भी लिए हैं। यदि आपने जो पिछली वीडियोस हुई हैं वो नहीं देखी हैं तो मैंने उन सभी वीडियोस का कंप्लीट प्लेलिस्ट बना दिया है। आप उस प्लेलिस्ट को देख लीजिए, एक एक करके सभी वीडियो को देख लेना। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और कमेंट में भी मिल जाएगा। तो आज हमारा चैप्टर है वाक्य एवं उसके भेद। तो इसको कंप्लीट हम मात्र 15 मिनट में ही कंप्लीट कर लेंगे। पूरा चैप्टर हमारा हो जाएगा और पूरा अच्छी तरीके से नोट्स भी बन जाएंगे। और दोस्तों काल जो चैप्टर होता है वो अलग से होता है, उसको हम कल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकवास किए। वाक्य एवं उसके भेद। देखिए दोस्तों, वाक्य क्या होता है, काल अलग चीज होती है। मुझे पता है आपके दिमाग में जो है काल आ रहा होगा, टेंस, वो अलग चैप्टर है। ये वाक्य एवं उसके भेद अलग चैप्टर है। तो वाक्य समझते हैं पहले। देखिए दोस्तों, वाक्य क्या है। वाक्य होता है, देखिए, सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिससे एक अर्थ स्पष्ट हो। समझे आप? जैसे कि मैं उसका जो है क्या निकलना चाहिए, एक अर्थ निकलना चाहिए। देखिए मैं एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे मैंने बोला, जैसे मैं अपना ही एग्जांपल ले लेता हूं कि मैं मुरादाबाद जाता हूं। अब इसका क्या है, सार्थक शब्दों का एक व्यवस्थित समूह है। मैं मुरादाबाद जाता हूं। देखिए दोस्तों, मैं मुरादाबाद जाता हूं, तो इसमें क्या है, सार्थक शब्दों का व्यवस्थित क्या है, समूह, जिससे एक अर्थ भी स्पष्ट हो रहा है। इसका अर्थ निकल रहा है कि मैं बोल दूं मैं मुरादाबाद, तो इसमें कुछ अर्थ निकल रहा है नहीं ना। तो व्यवस्थित समूह होना चाहिए और उसका एक अर्थ स्पष्ट होना चाहिए, तब हम उसको बोलेंगे वाक्य। ओके, तो नेक्स्ट देखिए, वाक्य एवं वाक्य के अवयव या अंग या घटक, तीनों एक ही बात है। अवयव बोल दो या अंग बोल दो या घटक बोल दो। अगर मैं बात करूं वाक्य के अवयव या अंग की या घटक की, तो वो दो हैं। कौन कौन से हैं? एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है। वाक्य में एक होता है उद्देश्य, एक होता है विधेय। उद्देश्य होता है जिसके बारे में कर्ता में बात हो, जिसके बारे में बात हो, यानी कर्ता को ही हम उद्देश्य बोलते हैं। जिसके बारे में बात होती है उसको हम उद्देश्य बोलते हैं। जैसे आपका मान लीजिए नाम क्या है, मान लीजिए आपका नाम समीर हो, मैं बोलूं समीर विद्यालय जाता है, तो यहाँ पर समीर यानी कर्ता है, जो काम को करने वाला होता है कर्ता। तो समीर विद्यालय जाता है, तो समीर जाता है ना विद्यालय, तो समीर को हम बोलेंगे उद्देश्य, वहां पर समीर हो जाएगा उद्देश्य। और जो वाक्य बाकी जो बचता है उसको बोलते हैं विधेय। जैसे कि उद्देश्य के बारे में जो बताया जाए, जो उसके बारे में बताया जाए, समीर कहाँ जाता है, विद्यालय, तो विद्यालय जाता है, तो वहां पर वो क्या हो जाएगा, हमारा विधेय हो जाएगा। यानी कर्ता को छोड़कर, जो हमारा उद्देश्य को छोड़कर जो कुछ भी बचता है वो हमारा विधेय कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल हमने लिए भी हैं, पंक्ति पढ़ती है। पंक्ति किसी का नाम होगा, पंक्ति पढ़ती है। अब पंक्ति क्या है हमारा, यह पढ़ने वाला कौन है, उद्देश्य, ये हो जाएगा उद्देश्य। यानी कर्ता, पढ़ने वाला कौन है, कर्ता है, तो कर्ता को ही हम क्या बोलते हैं, उद्देश्य। तो पंक्ति उद्देश्य है, बाकी जो बचा ये विधेय है। बाकी जो बचा ये क्या है, विधेय है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, नरेश और मीना पढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर दोनों ही ये उद्देश्य हो जाएंगे। नरेश और मीना दोनों ही पढ़ते हैं ना, तो ये उद्देश्य हो जाएंगे और बाकी जो बचा वो विधेय होता है। तो उद्देश्य और विधेय आप समझ गए। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, विवाह, प्रवाह और अनुभाव। अब देखिए दोस्तों, विवाह, प्रवाह और अनुभाव, यहाँ पर तीनों हैं, गाती, नाचती और खेलती हैं। गाती, नाचती और खेलती हैं, तो यहाँ पर तीनों ही क्या हो जाएंगे, ये उद्देश्य हो जाएंगे और बाकी जो बचा ये विधेय हो जाएगा। तो उद्देश्य और विधेय, अब हो सकता है आपकी समझ में ना आया होगा, एक बार आप जो है रिपीट करके देखोगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा दोस्तों। उद्देश्य और विधेय समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, उद्देश्य एक से अधिक भी हो सकते हैं। हाँ दोस्तों, मैंने क्या बोला, उद्देश्य जो है एक से अधिक भी हो सकते हैं वाक्य में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, आप देखिए दोस्तों, वाक्य जो हम पढ़ रहे हैं, वाक्य के भेद समझिए। अब चैप्टर हमारा बिल्कुल अच्छे तरीके से आप शुरू हुआ है। देखिए वाक्य भेद। वाक्य भेद देखिए दोस्तों, वाक्य भेद जो होते हैं दो प्रकार से होते हैं। एक होता है अर्थ के आधार पर और एक होता है रचना के आधार पर। अगर अर्थ के आधार पर पूछा जाए वाक्य के भेद तो वो 8 होते हैं, और रचना के आधार पर वाक्य के भेद पूछे जाए तो वो 3 होते हैं। अब अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद 8 वो कौन कौन से होते हैं, इसको समझते हैं। देखिए सबसे पहले होता है विधानवाचक। विधानवाचक में सिंपल वाक्य होते हैं, राकेश दिल्ली गया। बिल्कुल शॉर्ट नोट्स ये बने हुए हैं, इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए। एक प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। विधानवाचक, राकेश दिल्ली गया, राकेश दिल्ली गया, तो ये क्या हो गया, विधानवाचक, मतलब इसमें सिंपल वाक्य आएगा वो।
राकेश दिल्ली गया। निषेधवाचक, निषेधवाचक में नहीं का भाव आएगा उसमें, नहीं। शालू आज आलू नहीं खाएगी, ये एग्जाम्पल लिया हमने, शालू आज आलू नहीं खाएगी। अब आज्ञावाचक में जिसमें आज्ञा का बोध हो, निषेधवाचक में जिस वाक्य में निषेध का बोध हो तो निषेध का बोध हो रहा नहीं आ रहा है। आज्ञावाचक में जिसमें आज्ञावाचक मतलब आज्ञा का बोध हो उसमें, कि जल्दी खाना खाओ। अब इसमें किसी ने आज्ञा दी होगी किसी को भी जल्दी खाना खाओ, तो ये आज्ञा है तो आज्ञावाचक हो गया। ऐसे ही और भी एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं, जैसे कि राजा ने आदेश दिया कि भिखारी को बुलाओ, इस तरीके से तो आज्ञा दी ना उसने। इसी तरीके से विस्मयवाचक, विस्मयवाचक में विस्मयादि बोधक ये जो चिन्ह होते हैं ये आ जाएंगे। ओहो, उफ, आहा, ये शब्द आए इस तरीके से। ओ आप आ गए, उफ ये कितनी बुरी बात है, आहा मजा आया, इस तरीके से। तो ये जो होते हैं ये विस्मयवाचक चिन्ह होते हैं, इसमें जो लास्ट में लगा हुआ होता है। और ये विस्मयवाचक, ये जहां पर भी ऐसे वर्ड आ जाए आपको तो वो विस्मयवाचक वाक्य हो जाता है। अब प्रश्नवाचक देखते हैं। प्रश्नवाचक में प्रश्न का बोध हो, क्वेश्चन का बोध हो। कैसे? तुम हिंदी में क्यों पढ़ते हो, तुम हिंदी में क्यों पढ़ते हो, हर चीज को आप हिंदी में क्यों पढ़ते हो, तो ये क्या है, ये प्रश्नवाचक का चिन्ह भी है, इसमें लास्ट में लगा हुआ मिलेगा आपको, तो वहां पर क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक वाक्य। नेक्स्ट है हमारा इच्छावाचक वाक्य, 6 नंबर पर हमारा इच्छावाचक वाक्य। नव वर्ष मंगल में हो। अब इसमें क्या इच्छा जताई जा रही है कि इसमें हम जो है आशीर्वाद दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं, तो वहां पर क्या होगा, इच्छावाचक वाक्य होगा। तो नव वर्ष मंगल में हो, यहाँ पर क्या है, शुभकामनाएं दी जा रही है नव वर्षी, तो यहाँ पर क्या है, ये इच्छावाचक वाक्य। अब 7 नंबर है हमारा संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक में संदेह का बोध होगा कि उसमें संदेह होगा पक्का है भी या नहीं, तो ये क्या है, संदेहवाचक वाक्य। जैसे कि देखिए, शायद राजू आए, शायद, अब इसमें पक्का नहीं पता है कि आएगा या नहीं आएगा, तो शायद राजू आए, हो सकता है नहीं भी आए, तो शायद इस तरीके से लग जाए तो वहां पर संदेहवाचक वाक्य हो जाएगा। संकेतवाचक संकेत करेगा ये कि अगर ऐसा हो तो ऐसा होगा, ऐसा हो तो ऐसा होगा। जैसे कि संकेतवाचक में बारिश अच्छी होगी तो फसल भी अच्छी होगी। अब इसमें संकेत किया जा रहा है, बारिश पर सब कुछ डिपेंड है, फसल को, फसल जो है बारिश पर डिपेंड है कि बारिश अगर अच्छी होगी तो फसल भी अच्छी होगी। आप अगर अच्छे से पढ़ोगे तो नंबर भी आपके अच्छे आएंगे, इस तरीके से। तो ये संकेतवाचक वाक्य हो जाएगा। रचना के आधार पर 3 वाक्य हैं, कौन कौन से हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। इसको डिटेल से हम पढ़ते हैं और यहीं से ज्यादातर प्रश्न भी मिल जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, इन तीनों को हम कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा ये कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा। कैसे, देखिए आप सरल वाक्य देखिए दोस्तों, जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। मैंने उद्देश्य विधेय बताया ना, जिसको जो कर्ता को हम उद्देश्य बोलते हैं, और जो कर्ता के अलावा बचता है वो क्या होता है, विधेय। अब जिसमें एक उद्देश्य हो और एक विधेय हो तो वहां पर क्या होगा, सरल वाक्य होगा। देखिए दोस्तों, सुशील ने पदक जीतने के बाद, सुशील ने पदक जीतने के बाद सबको दावत दी। ठीक है, अब सुशील ने पदक जीतने के बाद सबको दावत दी, यहाँ पर एक उद्देश्य है सुशील, सुशील क्या है, उद्देश्य है, बाकी क्या है, विधेय है। तो एक उद्देश्य और विधेय आ गया, तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा सरल वाक्य होगा। आयुष और विजय ने, अब यहाँ पर आयुष और विजय क्या है, उद्देश्य है, उनमें से कोई एक नौकरी करेगा, इनमें से कोई एक नौकरी करेगा, तो ये क्या हो गया, सरल वाक्य हो गया। मैंने बताया था ना, विवाह प्रवाह और अनुभव वाला जो एग्जाम्पल था, गाती नाचती खेलती हैं, तो उसमें विवाह प्रवाह और अनुभव तीनों क्या थी, उद्देश्य। अब यहाँ पर दोनों उद्देश्य हैं, आयुष और विजय। दूसरा एग्जाम्पल, अच्छा तीसरा था ये, दूसरा देखिए, राम खाना खाता है, तो राम क्या है, हमारा उद्देश्य है, एक उद्देश्य है, और फिर बाकी जो है विधेय है, तो ये उद्देश्य और विधेय हो गया। तो यहाँ पर क्या है, सरल वाक्य। भीड़ के कारण यहाँ बैठा नहीं जाता, भीड़ के कारण नहीं बैठा जाता ना, तो यहाँ पर क्या है, सिंपल वाक्य यानी सरल वाक्य। अब देखिए संयुक्त वाक्य क्या है, 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हों और किसी संयोजक शब्द से जुड़े हों। अब संयोजक शब्द कौन कौन से हो सकते हैं, अतः हो सकता है, इसलिए हो सकता है, इसलिए गलत लिखा हुआ है, इसको सही लिख लेना, इसलिए इस तरह से लिखा जाता है। चलिए, अब मेरा ये नोट्स बने हुए हैं, इसलिए इसको ज्यादा वो छेड़ाछाड़ी मत करो। इसलिए, तो, फिर भी, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, एवं, तथा, नहीं तो, ये संयोजक शब्द इस तरीके से जुड़े हों तो वहां पर क्या होगा, संयुक्त वाक्य होगा। कैसे, सत्य बोलो परंतु कटु नहीं। अब ये परंतु जो आया, ये संयोजक, ये वाला चिन्ह आया, ये
इसी में से परंतु, लेकिन, पर, इस तरीके से दो वाक्य जो है आपस में डिपेंड हो। सत्य बोलो परंतु कटु सत्य नहीं बोलो, सत्य बोलो परंतु कटु सत्य ना बोलो। तो परंतु जो है यहाँ पर परंतु की वजह से ये हो जाएगा हमारा संयुक्त वाक्य। ओके, संयुक्त वाक्य। इसी तरीके से आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि आप खाना खाओ और चले जाओ, आप खाना खाओ और चले जाओ। तो यहाँ पर और आ गया, तो और की वजह से वो क्या हो जाएगा हमारा संयुक्त वाक्य हो जाएगा। इस तरीके से देखो मिश्र वाक्य क्या होता है। मिश्र वाक्य देखिए दोस्तों, जिसमें एक मुख्य उपवाक्य हो और एक उसका आश्रित वाक्य हो। यानी कि जैसे कि अभी एग्जाम्पल भी देंगे हम। और दूसरी बात, जितना कितना ऐसे शब्द आएंगे उसमें, जितना कितना, जिससे, यद्यपि, तथापि, जो सो, जैसा वैसा, जहां वहां, जिधर वाक्य आ जाएगा फिर उधर भी आ जाएगा उसमें, उधर, यदि या अगर, फिर वाक्य आ जाएगा तो, इस तरीके से जुड़े हुए होंगे। अतएव, डेड डैश का मतलब है उसमें वाक्य होगा और भी, और यानी आ जाएगा। तो ये देखिए, जैसा देश वैसा बेस। अब जैसा के साथ वैसा आया, हमने बताया ना जैसा के साथ वैसा मिलेगा, जैसा के साथ वैसा मिलेगा, तो वहां पर क्या हो जाएगा मिश्र वाक्य। जैसा देश वैसा बेस, तो ये क्या हो जाएगा मिश्र वाक्य। इसी तरीके से ही जैसा करोगे वैसा भरोगे, भाई जैसा और वैसा आ गया ना उसमें, तो ये क्या हो गया मिश्र वाक्य। मैं जानता हूं कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते, मैं जानता हूं कि, जहां पर इस तरीके का वर्ड आ जाए कि, मैं जानता हूं, अगर मैं इतना छोड़ दूं मैं जानता हूं, भाई क्या जानता है, पूरा वाक्य नहीं हो रहा, इस पर कोई आश्रित उपवाक्य होना चाहिए, तो तभी तो पूरा बनेगा मिश्र वाक्य। तो मैं जानता हूं कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते, तो ये मिश्र वाक्य हो गया। अब जो के साथ वो आ जाए, जैसा इसमें कहा ना, जो के साथ या सो आ जाए या जो वो आ जाए। जो परिश्रम करेगा वो सिलेक्शन लेगा, भाई जो मेहनत करेगा वो सिलेक्ट होगा। तो जो के साथ वो आ गया, तो ये मिश्र वाक्य हो गया। अगर मैं ऐसा बोल दूं जो मेहनत करेगा, अब आगे को नहीं बोला, जो मेहनत करेगा, भाई जो मेहनत करेगा कुछ बन नहीं रहा, तो इसी के साथ एक जो है उस पर आश्रित उपवाक्य होना चाहिए। कैसे, जो मेहनत करेगा उसके बाद बोल दूं वो सफल होगा, तो जो के साथ वो आ गया, तो यहीं पर क्या हो जाएगा हमारा मिश्र वाक्य हो जाएगा। तो कंप्लीट ये हमारा हो गया, सरल वाक्य हो गया, संयुक्त वाक्य हो गया, मिश्र वाक्य हो गया। इसी तरीके से आपके पास जो भी कुछ किताब हो, जो भी आपके पास नोट्स हो या कुछ भी हो आपके पास, उससे बस आप क्या करेंगे, क्वेश्चन लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे, क्वेश्चन लगा लेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेंगे। जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसके सारे के सारे प्रीवियस ईयर इस चैप्टर के लगा लेंगे। इसके बाद आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इसी तरीके से आपका ये कंप्लीट चैप्टर पूरा हो गया। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा काल। काल को हम अगली वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। काल बिल्कुल अच्छे तरीके से नोट्स आपको जो है प्रोवाइड भी करा दिए जाएंगे। तो इसके नोट्स भी आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। थैंक यू सो मच।